मेरा एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैंने सरहदें पार कर दी। रॉनी और लश्कर का आमना सामना मूवी के इस सीन का बिहाइंड द सीन वीडियो आप यहां देख पा रहे हो। दरअसल इस सीन को शूट करने के लिए एक रियल गाड़ी के परखच्चे उड़ाने पड़े थे। वैसे तो दोस्तों इस मूवी में अहमद खान यानी फिल्म के डायरेक्टर ने रोहित शेट्टी से भी तगड़ा काम किया है। उन्होंने गाड़ियों के साथ साथ एक टैंक को भी शूटिंग के लिए आग लगा दी है। बाय द वे वीडियो में हम आगे सारी चीजें आपको दिखाएंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सीन को शूट करने के लिए गाड़ी तो ब्लास्ट कराए गए हैं, बट इसे अलग से शूट किया गया था। बाद में विजुअल इफेक्ट्स के माध्यम से सीन को एक साथ जोड़कर कुछ इस तरह से मूवी में प्रेजेंट किया गया था। गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद जो उसके मलबे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, दरअसल इस सीन को शूट करने के लिए क्रू मेंबर्स द्वारा चीजों को टाइगर श्रॉफ के अगल बगल कुछ इस तरह से फेंका गया था, जिसका BTS आप यहाँ अभी देख रहे हो। यह सीन तो काफी पावरफुल है, बट निर्देशन थोड़ा कमजोर रह गया। देखिए इस सीन में वायर से लगकर गाड़ी फूट जाती है, लेकिन जब मूवी में इस सीन को डिफरेंट कैमरा एंगल से दिखाया जाता है तो कहीं वायर दिखता है तो कहीं नहीं। जैसा कि आप माई ट्रेंड्स फैमिली का हिस्सा बन चुके हो, तो रियलिटी से रूबरू करवाना भी हमारा कर्तव्य है। मैं आपको बागी 3 मूवी के बिहाइंड द सीन तो दिखाऊंगा ही, और आगे इस फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आप इस वीडियो में जान ही लोगे। इस वीडियो को बस आपको पूरा देखना है, एंड मैं गारंटी देता हूं कि आप ऐसे ऐसे फैक्ट्स जानोगे इस मूवी के बारे में जिसे कोई और तो बताता ही नहीं। IPL यानी जयदीप अहलावत के गुंडों से लड़ते हुए रॉनी का यह बिहाइंड द सीन वीडियो है। रॉनी यानी टाइगर श्रॉफ के इस फाइटिंग सीक्वेंस को शूट करने के लिए मल्टीपल कैमरे एंगल लगे थे, जिसे आप यहाँ देख रहे हो। दरअसल यह उस वक्त का BTS है जब IPL के गुंडों से लोगों को छुड़ाने का टास्क विक्रम को मिलता है। विक्रम यानी रितेश देशमुख, जिनका रोल इस मूवी में एक पुलिस वाले का है। बाय द वे इस फाइटिंग सीन को देखते हुए दोस्तों आपको MCU का रॉनिन याद आया नहीं क्या? ये काफ़ी मुश्किलों से भरा शूटिंग था। यह लोकेशन मुंबई के कार जंकयार्ड का है। आपको बता दूं कि इस जगह शूटिंग करते वक्त टाइगर श्रॉफ को कई बार चोटें भी लगी थी। यहाँ जितने भी आप एक्शन सीक्वेंस देखोगे सारे के सारे रियल हैं, जिसे टाइगर श्रॉफ ने खुद ही परफॉर्म किया था। मूवी सीरिया के ऊपर बनी है, लेकिन इसकी शूटिंग सीरिया में नहीं बल्कि सर्बिया में हुई थी। यह कंट्री कभी सोवियत संघ रूस का हिस्सा था। मूवी का मैक्सिमम पार्ट सर्बिया के फिल्म सिटी में शूट किया गया था। हालांकि थाईलैंड, बुल्गारिया और मुंबई की फिल्म सिटी में भी थोड़े बहुत पार्ट शूट हुए हैं। मूवी शूट करना तो चलो ठीक था, लेकिन मूवी में टाइगर श्रॉफ को शर्टलेस होना पड़ता था, जिसके लिए उन्हें काफ़ी मुश्किलें हुई थी। दरअसल सर्बिया का जो टेम्परेचर है वह उस समय -15 डिग्री सेल्सियस था। बैकग्राउंड में धूल और आंधी दिखाने के लिए बड़े बड़े पंखे भी लगाए जाते थे। अब आप सोचो बिना कपड़े के आपको ऐसे क्लाइमेट में काम करना पड़े तो दोस्तों आप क्या कर पाओगे? टाइगर श्रॉफ मेहनती हैं, इसी का नतीजा है कि खराब डायरेक्शन के बावजूद उनकी फिल्में देखने लोग सिनेमा घरों तक खींचे चले आते हैं। सर्बिया के फिल्म सिटी में सीरिया के सभी लोकेशंस दिखाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि यह बागी 3 का सेट 2.5 किलोमीटर के एरिया में फैला है, और इसी जगह जितने भी आपने दोस्तों तोड़फोड़, हेलीकॉप्टर और टैंक वाली सीन देखे थे, यह सब इसी लोकेशन पर शूट हुई थी। मूवी का यह सीन जिसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, यह भी सर्बिया में शूट की गई थी। कार विस्फोट रियल थे, इसमें VFX नहीं है। और इस सीन में IPL यानी जयदीप अहलावत का पैर एक लैंडमाइन पर पड़ जाता है, जिसके बाद विस्फोट दिखाया गया है मूवी में। इसे कुछ इस तरह से शूट किया गया था। दरअसल इस सीन को शूट करने के लिए एक इंसान की तरह दिखने वाले डमी को बम से रियली में उड़ा दिया गया था, जिसके बाद इसे शूट करके दोस्तों आपको मूवी में कुछ इस तरह से दिखाया गया था। रशियन आर्मी जो हेलीकॉप्टर यूज करती है, सेम वही मूवी में शूटिंग के लिए मंगवाए गए थे। मूवी में 3 हेलीकॉप्टर थे जो रियल थे, लेकिन यहाँ जो आप टाइगर श्रॉफ के पीछे से उन्हें बम बरसाते हेलीकॉप्टर देख रहे हो, वो एक्चुअली में कंप्यूटर जनरेटेड चॉपर है, जिसे VFX से बनाया गया था। हालांकि टाइगर श्रॉफ के पीछे जो ब्लास्ट होते दिखे हैं, जो आप यहाँ देख रहे हो, वो सच में हुए थे। और इस सीन को शूट करने के लिए काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ी थी, क्योंकि एक्सप्लोजन कुछ इस तरह से हो रहा था कि अगर आप दौड़ते नहीं रहोगे तो जान जोखिम में भी पड़ सकती है। अगले सीन में तीनों हेलीकॉप्टर टकराकर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, तो यह उसी समय का बिहाइंड द सीन वीडियो है। एक्चुअली तीनों हेलीकॉप्टर को विस्फोट नहीं कराया जाता है, बट इस सीन को शूट करने के लिए एक डमी चॉपर बनाए गए थे, जो सिर्फ उतना है जितना कि आप यहाँ बाहर
से देख रहे हो। ऐसे सीन शूट करने के लिए रियल हेलीकॉप्टर, डमी हेलीकॉप्टर और विजुअल इफेक्ट्स लगते हैं। इन सभी का मिक्सअप आप को थिएटर में परोसा जाता है। अब अगली सीन में टाइगर श्रॉफ हेलीकॉप्टर का दरवाजा लेकर नीचे कूदते हैं और अबू जलाल गाजा के लोगों से फाइटिंग करते नजर आते हैं। दोस्तों, क्या आपने इस सीन को नोटिस किया है? क्या यह आपको वंडर वुमन के एक्शन सीक्वेंस का कॉपी नहीं लग रहा है? खैर, आप क्या सोचते हो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना ताकि लोग आपके ओपिनियन को जान सके। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बागी 3 मूवी में किसी भी एक्शन सीक्वेंस को करने के लिए डबल बॉडी नहीं लगे थे, क्योंकि टाइगर श्रॉफ है ही इतने फिट। अब इसी फाइटिंग सीक्वेंस को देख लीजिए, यहाँ नाइफ फाइटिंग हुई थी जो कुछ इस तरह से शूट हुआ था। एंड अगले सीन में यह एक्शन सीक्वेंस भी कमाल का है, जिसमें टाइगर श्रॉफ पहले तो पाँव से एक व्यक्ति को हिट करते हैं और उसके बाद कोहनी से नीचे दूसरे को मारते हैं। यह एक्शन सीक्वेंस क्रेन के सपोर्ट से शूट हुआ था, जबकि नीचे ग्रीन कलर का गद्दा आप देख रहे हो। ऐसा इसलिए करा जाता है क्योंकि इस कलर के गद्दे को विजुअल इफेक्ट्स के जरिए फर्श में तब्दील करना ज़्यादा आसान होता है, जिसे आप मूवी में कुछ इस तरह से, यानी फाइनल एडिटिंग के बाद कुछ आप इस तरह से देखते हो। मूवी में टैंक दिखाए गए हैं। एक्चुअली 6 टैंक शूटिंग के लिए हायर किए गए थे जो मिलिट्री ऑपरेटेड हैं। मिलिट्री टैंक होने के कारण शूटिंग लोकेशन पर जनरल भी मौजूद थे, क्योंकि इस तरह के टैंक को बिना सही निर्देशन के शूटिंग करना डेंजरस हो सकता था। इसलिए जितने भी टैंक वाले सीन आपने देखे थे उसे अहमद सर और टैंक के जनरल द्वारा सेफली डायरेक्ट किया गया। टैंक वाले जितने भी सीन आपने मूवी में देखे थे वो सारे के सारे रियल थे। मूवी में कुछ मिलिट्री वेपन्स की तोड़फोड़ हुई थी जिसे शूटिंग के लिए स्पेशली तैयार किया गया था, यानी वह डमी थे। जबकि कुछ कारों को भी टैंक द्वारा क्रश किया जाता है, वह रियल कार थे लेकिन पुराने और यूजलेस। यह उस समय का सीन है दोस्तों जब टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर को चारों तरफ से टैंक घेर लेते हैं। यह सीन भी रियल है और उसके बाद टाइगर श्रॉफ को टैंक के नीचे से एक्शन करते हुए निकलना होता है। दरअसल इस सीन को शूट करते वक्त टाइगर श्रॉफ को काफ़ी चोट लगी थी। दस बहाने सॉन्ग का यह बिहाइंड द सीन वीडियो है। इस सॉन्ग को प्रिंस गुप्ता का कोरियोग्राफी है। सॉन्ग मुंबई के जंकयार्ड और राजस्थान के मून लैंड में शूट हुआ है। इस सॉन्ग को बनाने के लिए 300 मॉडल्स भी हायर किए गए थे।